नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसे कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो एक एनबीएफसी है। तो एनबीएफसी मतलब आप सभी जानते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। तो जो बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं उसको एनबीएफसी बोला जाता है। तो आज मैं उसी से जुड़े हुए हैं मतलब एनबीएफसी से जुड़े हुए तो आज मैं एनबीएफसी से जुड़े हुए एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा जो बहुत छोटा कंपनी है फिर भी लार्ज कैप कंपनी है। और इस कंपनी का स्ट्रेंथ कहाँ पे है और इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में बात करूंगा। और इसके जितने सारे कंपटीटर है क्या उसको टक्कर कंपनी फ्यूचर में दे पाएंगे, तो उसका एक अंदाजा यहाँ पे आपको लग जाएगा कुछ पैरामीटर्स देखने के बाद। तो वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के ही एक कंपनी के बारे में। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के कंपनी के बारे में, इसका नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस के बारे में आज बात करूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीडियो, तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से एक बार आपको रिक्वेस्ट करूंगा क्योंकि आप बहुत इम्पोर्टेंस है मेरे लिए, क्योंकि आपका मतलब यहाँ पे मेरे वीडियो देखना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं पहले से ही मैं थैंक यू जानना मतलब आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और साथ ही साथ मैं जरूर कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और भी मुझे अच्छा लगेगा और भी मोटिवेट मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और हाँ, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना क्योंकि आप इंटरनेट ट्रेडर हो तो आप जाकर एक बार टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, कंपनी जो है वो एक फाइनेंस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं। तो आप कहेंगे सर आप तो फाइनेंस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले थे, तो यहाँ पे महिंद्रा महिंद्रा का तो गाड़ियाँ दिखा रहा है। तो बिल्कुल आपके बात सही है। तो जब आप वेबसाइट विजिट करेंगे तो आपको सारे के सारे जो इसका जो इंडस्ट्रीज है वो आपको एक साथ दिखेगा। तो कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं मतलब ये एक साथ क्यों दिखा रहा है क्योंकि देखिए महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के कोई भी फाइनेंस करना हो तो आपको महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस से ही करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे सर मैं गाड़ियां खरीदना चाहता हूँ, मैं इस बैंक से लोन लेना चाहता हूँ, इस बैंक से काम करना चाहता हूँ, तो वो अलग बात है। महिंद्रा उसको ना नहीं कहेंगे क्योंकि उस वो अगर ना कहेंगे तो उसका गाड़ियां नहीं बेचेंगे मतलब बेच पाएंगे। तो मेरे हिसाब से फाइनेंस इंडस्ट्रीज अगर आप कहेंगे गाड़ियां लेने के बाद कि सर आप ही फाइनेंस कर दीजिए, मतलब शोरूम का जो लोग है उसको आप कहेंगे कि चलो सर आप ही फाइनेंस कर दीजिए, तो वो डायरेक्ट आपको महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस ही समझाएगा। आप एक बार जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो मेरे साथ भी हुआ है, मैं एक बार गया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिंद्रा महिंद्रा जो है, तो इसी कंपनी के फाइनेंस कंपनी के बारे में आज बात करूंगा। तो चलो मैं डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन के ऊपर लेके जाता हूँ। तो अगर आप एनएससी के वेबसाइट में जाएंगे तो एनएससी के अलग अलग सेक्टर वाइज होते हैं, अलग अलग मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी का बहुत सारे अलग अलग सेक्टर आपको देखने को मिलेगा, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी मिड कैप 50, निफ्टी यहाँ पे देखिए निफ्टी मिड कैप 150, स्मॉल कैप 50। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग आपको इंडाइसेस मिलेगा। तो उस इंडाइसेस से आप देखेंगे तो निफ्टी मिड कैप 150 ये जो इंडाइसेस है, तो मैं एक बार फिर से आपको मार्किंग कर देता हूँ। निफ्टी 100 जो 50 है इसी के अंदर आपको एम एंड एम फाइनेंस आपको दिखेगा। तो एम एम फाइनेंस मतलब इसी सेक्टर के ऊपर जुड़े हुए हैं, इसी इंडेक्सेस के ऊपर है। तो आप एक बार चेकआउट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एम एंड एम फाइनेंस। तो महेंद्र एंड महेंद्र फाइनेंस के बारे में आज बात करूंगा क्योंकि कंपनी सिर्फ देखा जाए तो आप यहाँ पे एक चीज आपको मैं दिखाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस जो है वो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है। इसका मतलब कंपनी 52 वीक हाई में कंपनी काम कर रहा है, मतलब 52 वीक हाई भी आसपास है और 52 हाई अचीव कर सकते हैं, अचीव कर भी चुके हैं और ब्रेक भी कर सकते हैं। तो कंपनी करीबन करीबन एक साल में 28% तक रिटर्न कंपनी आपको दे चुके हैं एक साल के अंदर अंदर। तो कंपनी में क्या सचमुच दम है, कंपनी के फ्यूचर के लिए सचमुच आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस दे सकते हैं और प्रॉफिट दे सकते हैं। चलो उसी के ऊपर बात कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो ग्रोथ रेशियो है वो किस तरीके से है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस जो है वो आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का मार्केट कैप कितना है 25,000। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा वो है एंटरप्राइजेस वैल्यूज। तो एंटरप्राइजेस वैल्यूज क्या होते हैं, तो बहुत लोगों को इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो बना के दिया। मान के चलिए एक कंपनी है, उस कंपनी में दो सब्सिडरीज कंपनी उन्होंने रखे हैं।
तो इस सब्सिडरी इस कंपनी के ऊपर कंपनी ने क्या किया, इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया और इसके ऊपर भी इन्वेस्टमेंट किया, और खुद का भी बिजनेस है, खुद का बिजनेस में भी इनकम हो रहा है। साथ ही साथ ये दोनों कंपनी के ऊपर जो इनकम होगा, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया, तो इसमें इसका इसका भी रेवेन्यूज इस कंपनी के ऊपर जाएगा, इसका भी रेवेन्यूज इस कंपनी के ऊपर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं एंटरप्राइजेस वैल्यूज, मतलब कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर भी पैसा लगा के रखा, साथ ही साथ दूसरे बिजनेस के ऊपर भी ऊपर पैसा लगा के रखा है। तो कितने पैसे लगा के रखा, तो आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं 25,000 से इसको माइनस कर देंगे तो उतना अमाउंट दूसरी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। तो एक पॉजिटिव साइंस होते हैं बहुत सारे कंपनीज के लिए, और कुछ नेगेटिव साइंस भी होते हैं। अगर वो कंपनी नहीं चलते हैं, वो कंपनी अगर लॉस देते हैं, तो आपका भी लॉस होता, मतलब लॉस हो जाता। तो कंपनी का इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी ने एनुअली लास्ट मतलब सालों में कंपनी 1,100 करोड़ का इनकम किया, और कंपनी का जो डेप्थ है करीबन 3.68। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का डेप्थ उतना ज़्यादा भी नहीं है। आप कहेंगे सर 3.68 है तो उतना ज़्यादा भी नहीं बता रहा है, बिल्कुल, क्योंकि फाइनेंस कंपनी है। फाइनेंस मतलब बैंकिंग और फाइनेंस कंपनी हमेशा डेप्थ लेकर ही काम करते हैं। उस वो डेप्थ नहीं लेंगे तो वो लोगों को लोन कहाँ से देंगे, वो कहाँ से लोन बांटेंगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेप्थ जरूर होगा। और कंपनी का जो डेप्थ है, क्या बाकी इसका जितने सारे कंपटीटर है उसको कितना टक्कर दे रहा है, वो चलो आपको दिखा देता हूँ। देखिए नंबर वन आप देख सकते हैं फाइनेंस के जो सबसे लीडर्स है, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया, कंपनी स्प्लिट करने वाले हैं। एसबीआई कार्ड, उसके बाद अब चोला फाइनेंस है, बजाज होल्डिंग है, एचडीएफसी एएमसी है, मुथूट फाइनेंस है, उसके बाद इसका नाम आया है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। कंपनी बहुत छोटा है उसका कंपटीटर के हिसाब से, और कंपनी का जो कर्जा है वो देखा जाए तो उस मतलब सबसे ज्यादा हाईएस्ट कर्जा है बजाज फिनसर्व का, तो उसके हिसाब से चोला फाइनेंस का भी बहुत ज्यादा कर्जा है, उसके हिसाब से थोड़ा सा कम है। बाकी कंपनी कंपनी का तो और भी कम है। तो कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी बीच बीच में लॉस किया, 2 बार लॉस किया। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी लॉस किया 200 करोड़ के, और जून क्वार्टर में 2021 में करीबन 1500 करोड़ का लॉस किया। तो ये था कंपनी का लॉस। अभी देखना है साल भर में क्या किया। साल भर में कंपनी लॉस कभी भी नहीं किया, कंपनी प्रॉफिट को मेंटेन किया, और हमेशा ग्रोथ प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी आपको दे रहा है। तो कंपनी का जो स्टॉक का जो प्राइस है, कंपनी का जो परसेंटेज ऑफ प्राइस आप देखेंगे, तो कंपनी का जो प्राइस है करीबन करीबन 9%, 9% ही सिर्फ आपको 10 साल में दिया। 5 साल में कुछ नेगेटिव परफॉर्मेंस, 3 साल में थोड़ा सा छोटा मोटा परफॉर्मेंस, 1 साल में 27%, मैं पहले बता चुका हूँ 28% तक रिटर्न आपको दिया है। तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ जो है वो आपको 10 साल में ठीक ठाक दिखेगा, 5 साल में भी ठीक था, उसके बाद कंपनी का सेल्स ग्रोथ ड्रॉप होता चला गया। अगर कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी एक ही लेवल में है, कभी नेगेटिव गया कभी भी पॉजिटिव गया। और कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूं तो कंपनी का रिजर्व, तो हर साल कंपनी का रिजर्व बढ़ते चले गए, एक अच्छी बात है। सेम टू सेम कंपनी का कर्जा जो है वो भी यहाँ पे बढ़ते चले गए। तो कंपनी का कर्जा 2011 में ओनली 10 करोड़ के आसपास था, ओनली 10 करोड़ के आसपास था, और आज वो बन चुके हैं 62 करोड़, मतलब 62,000 करोड़। तो कितने ग्रोथ है आप खुद ही जाकर देख सकते हैं। और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, कंपनी का जो कैश फ्लो है ना, वो भी आप देखेंगे तो कंपनी का कैश फ्लो मुझे कंटिन्यूअसली नेगेटिव दिखा। और कंपनी का इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो देखिए एफ आई एस 25% ही इन्वेस्ट करके रखे थे, आज 17% होल्डिंग है। डीएस के पास 15% था, अभी 17% है। पब्लिक के पास 7.5%, 8% था, अभी 12% है। प्रोमोटर के पास 52% है। तो कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए, तो चलो मैं एक बार आपको चार्ट पैटर्न भी दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी जब 2009 में इसका प्राइस था करीबन 200 के आसपास, उसके बाद कंपनी लगातार ग्रोथ किया, और कंपनी 1300 रुपीज के आसपास गया था। तो 1300 रुपीज के आसपास जाने के बाद कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। उसके बाद कंपनी देखिए एक ही रेंज में काम किया। कंपनी लॉकडाउन सिचुएशन में यहाँ पे कंपनी क्रैश हुआ, उसको फिर से देखिए रीटेस्ट, मतलब उस लेवल में ही अभी कंपनी काम कर रहा है, उसको ब्रेक नहीं कर पाया, उस लेवल को तोड़ नहीं पाया। इसका मतलब कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल उतना ज़्यादा मुझे नहीं दिख रहा है। तो आपको फाइनेंस इंडस्ट्रीज में निवेश करना ही है, तो आप दूसरे कंपनी को फोकस रखिए। इस कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल मुझे अभी तक उतना खास नहीं लगा, जब अच्छा दिखेगा तब इस कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के ऊपर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके पास इस कंपनी का हिस्सेदारी है तो आप माल बेच दीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आप रिसर्च करिए, उसके बाद आपको लगे कि हाँ इस कंपनी के ऊपर मुझे रहना है, तो बिल्कुल रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है।
मेरे वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।